पाकिस्तान से आतंक को भारत की तरफ सप्लाई करने का काम कर रही थी। अब पाकिस्तान की आर्मी को भी जवाब मिला है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राफेल का इस्तेमाल हुआ, सुखोई 30 का इस्तेमाल किया गया भारतीय वायुसेना की ओर से और राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। राफेल से दागी गई स्कैल्प मिसाइलें, जिसने पाकिस्तान में आतंकियों के गढ़ को तबाह कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। पाक में सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल आज बंद कर दिए गए हैं। और ये देखिए, जब मिसाइल जमीन पर टारगेट पर जब मिसाइल ने अटैक किया तो कैसे अफरा तफरी मच गई। ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये पाकिस्तान में ही किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 12:37 पर, रात में 12:37 पर, जब पाकिस्तान की सड़कों पर अभी लोग चहलकदमी कर ही रहे थे और तभी भारत की वायुसेना ने यह अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद वहां खलबली मच गई, भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई। लश्कर हेडक्वार्टर मुरीद के को जमींदोज कर दिया गया पूरी तरह से। मिट्टी में मिला लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर। पाक के हमले के बाद पाकिस्तान पर जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर में उड़ानों को रद्द किया गया है। एयर इंडिया की अमृतसर, भुज से भी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। वहीं जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दोपहर 12 बजे तक एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। और आपको बता दें, पाकिस्तान में भी इस अटैक के बाद खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में जो वहां का एयर स्पेस है इस वक्त पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना को बड़ा झटका लगा है, बड़ा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को भी हुआ है इस एयर स्ट्राइक में। लेकिन निशाने पर पाकिस्तान में आतंक का गढ़ था। भारत की ओर से कैलकुलेटिव कदम उठाया गया, आतंक के गढ़ को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किया गया और 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो भारत में एहतियातन कई बड़े फैसले लिए गए हैं, खासकर जो बॉर्डर की तरफ वाले एयर स्पेस है वहां से उड़ानों को फिलहाल रद्द किया गया है। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जय हिंद लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हफीज सईद के रिश्तेदार हफीज मूसा का नाम भी सामने आया था। हफीज मूसा, जो कि पाकिस्तान आर्मी का पूर्व कमांडर रह चुका है, उसने पहलगाम आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी और वो आतंकी हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा, आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना ने कबूल कर लिया है भारतीय हमले पर। पाकिस्तानी सेना ने कबूल कर लिया है और उनका कहना है कि 6 जगहों पर 24 मिसाइलें भारत की ओर से दागी गई। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले पर पाकिस्तान की सेना ने यह कहा है, ये तो कबूल कर लिया है कि भारत की ओर से अटैक किया गया, लेकिन उनका कहना है कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल से अटैक हुआ है और किया गया है। ये बड़ी खबर है और लश्कर की टॉप लीडरशिप ढेर हो गई है। जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। हिजबुल तो पहले ही खत्म हो गया था, अब बचे कुछ लोग थे वो उसके तबाह हो गए। ताला सईद के टॉप कमांडर उसमें ढेर हो चुके हैं। देखिए, और एक और बड़ी खबर हमें यहाँ पर आ रही है कि ताला सईद के कमांडर, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जो ऑपरेटिव से आतंकी गुनाहगार आतंकी हाशिम मूसा उनकी मदद की थी, उनमें से भी कई कमांडरों के मारे जाने की खबर हमें मिल रही है। ताला सईद के साथ वो रहते थे, जो कि अब पिछले कई दिनों से लश्कर की देखरेख कर रहा था। तो ये एक अहम जानकारी मिली है। हम दोनों फ्रंट पे आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग यहां पर जारी है। हम थोड़ी कुछ ही दूरी पर मौजूद है, लेकिन यहां पर हम पहुंचते ही हमने धमाकों की यहां पर आवाज़ सुनी, हमने आवाज़ें सुनी, एक सतर्कता की आवाज़। हम सतर्कता बरतते हुए आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं या बातें बता रहे हैं। जो है निहत्ते इनोसेंट टूरिस्ट को मौत के घाट उठा रहा और उनको एक मिनट बाद सर, इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया है ऑपरेशन सिंदूर के, किस तरह से देखते हैं?
देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ जो बर्बरता के साथ ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे और हमारे जो माताएं बहनें उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके